हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये मेरी बेटी के जाने की पैकिंग हो गई है। जो फ्लैट लिया है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा। तो कॉलेज वहीं पे है और रेंज भी पास में ही है, इसलिए हमको करना पड़ रहा है। और पैकिंग गाइस कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्यों। मतलब पहली बार लगता है ना गाइस, बच्चे जब जाते हैं तो बहुत। अब ये सारा पैक हो गया है, अब निकलने की तैयारी है। बहुत रोना आ रहा था, लेकिन उसके सामने नहीं रो रही थी कि मैं थोड़ा रोऊंगी ज़्यादा रोएगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो ज़्यादा ही परेशान हो रही थी गाइस। जब हम लोग जा रहे हैं, लग रहा था उसको छोड़ के कैसे आऊँगी मैं। और बाहर हम लोग डिनर करने चले गए थे, वहाँ पहुँच तो गए, सामान रख के डिनर करने। रात को ना 10:30 हो रहे थे। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए। तो ये बिस्तर उस्तर में लगा रही थी, गद्दा वगैरह सब तो उन्हीं का, जिनका फ्लैट है उनका था सारा कुछ। तो बिस्तर उस्तर लगाए थे, सब सामान ऐसे ही रख के ऐसे सामान सब रखा हुआ था। फिर रख के हम लोग सोने चले गए। सब लोग सो गए गाइस। सुबह में मैं जब उठी हूँ तो सब लोग सोए थे। 5:30 पे ही मैं उठ गई और किचन में जो सामान था सब रखना चालू कर दिए। बर्तन वगैरह थोड़े मोड़े ही सारे ले गए थे, बाकी फ्रिज वगैरह सब कुछ सारा तो उन्हीं का था, जिनका फ्लैट हमने लिया है। अब बच्चे और ये सोए हुए थे। मुझे तो रात भर नींद नहीं आ रही थी कि फ्लैट कैसा है, सो के पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, सब देखना था हमको। क्योंकि बच्चा छोड़ रही थी वहाँ पे। बच्चे छोड़ने के बाद लगता ही है कि देखे फ्लैट कैसा है। बेचैनी सी हो रही थी गाइज, बहुत ज़्यादा ही। और बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरा मन लग जाए, शांत हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तबीयत भी ख़राब हो गई थी, सोच सोच के ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी मैं। और वो कह रही थी मम्मा कैसे रहूँगी कैसे रहूँगी, ऐसे करके। क्या करे, भविष्य बनाने के लिए बच्चों को दूर होना ही पड़ता है पेरेंट्स से। और चाहे अंदर से कितना भी दुख हो, लेकिन ये रहता है कि बच्चे की भविष्य बनानी है तो दूर तो करना ही पड़ेगा गाइस। दिल पे पत्थर तो रखना ही पड़ता है हर माँ बाप को। ये स्टैंड था, लाइट थी, इमरजेंसी में लाइट चली जाए उसके लिए था ये। बेड कहीं भी रख लेंगी लाइट अगर चली गई तो गाइज। और ये अब मैं चाय बनाऊंगी। ये हीट था, कॉकरोच वहाँ बहुत ज़्यादा थे। कॉकरोच बंद था ना फ्लैट, तो कॉकरोच थे तो पूरा मैंने छिड़क दिया। तो खाली फ्लैट रहता है तो लग ही जाते हैं, कॉकरोच वगैरह आ ही जाते हैं। बहुत काम था रात में। आज हमको आना भी था वापस भी शिफ्ट कर, क्योंकि अंशु का पेपर भी चल रहा है। तो ये पपाया मैं यहीं से सब लेके गई थी। पपाया बचा हुआ था, हमने कहा वहाँ पे सब चारों लोग रहेंगे तो पपाया ख़त्म हो जाएगा, नहीं घर पे रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो यही सब है गाइज। और अभी भी ये लोग सोए हुए हैं और मैं तब तक सारा सामान सेट कर ली। चाय बना रही हूँ। 6:30 हो रहे हैं, चाय बना रही थी। मैंने सोचा बना के पी लेती हूँ। सर दर्द हो रहा था बहुत तेज़, माइग्रेन भी है और भी सर में कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। जब सोचने लग जाती हूँ तो और ही ज़्यादा लगता है फट जाएगा। अब ये दोपहर हो गया गाइस, दोपहर हो गया। अब हम नहा धो लिए हैं, फ्रेश हो गए पूरा। नहाने धोने के बाद बच्चे भी, हनी को जाना था रेंज अपने डैडी के साथ, और अंशु पढ़ाई कर रही थी, पेपर था। हनी चली गई, अब रेंज जाने की तैयारी हो गई है। वो दोनों बाप बेटी उधर निकल गए, अंशु पढ़ रही हैं, मैं बालकनी में। बारिश तो बंद ही नहीं हो रही थी गाइस, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखिए उसकी सोसाइटी एकदम भरी हुई सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है। अच्छा लग रहा था बाहर की एरिया। मैं लंच बनाने जा रही हूँ। बनाया मैंने बिरयानी, वेज बिरयानी बना दिया। और चटनी, मिक्सर तो वहाँ है नहीं, लेकिन चटनी वैसे टमाटो वगैरह हाथ से मसल दिया, हरी मिर्च वगैरह कटिंग कर दिया। चाय बना के पी लिया मैंने दोपहर में। ये प्याज आलू टोकरी था नहीं, फिर पपाया को मैंने कटिंग कर दिया।
हनी और ये आ गए, सब लंच करके पपाया खा रहे थे। नेट लगवाना था लेकिन लग नहीं पाए, नेट वाले भैया आए थे लगाने, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। अब आने का टाइम हो रहा, हनी भी रो रही थी और किस माँ को नहीं तकलीफ़ होगा गाइज, आप लोग समझ सकते हो। फिर हम लोग वापस आ गए। हनी बहुत रो रही थी, अंशु तो इतना रो रही थी गाइस, इतना कि गाड़ी में भी रो रही थी, बहुत रो रही थी, रोते रोते आ रही थी। अब हम लोग घर पहुंच रहे हैं गाइस। आने के बाद इतना बुरा लग रहा था कि छोड़ के आ गए। फिर जाऊंगी 14 तारीख को, हम लोग यहाँ जाएंगे 1 हफ्ते के लिए। कुछ ज़रूरी काम भी है जो अभी नहीं बता पाऊंगी आप लोगों से। बाय गाइस, फिर मिलेंगे आप लोगों से।